भारतीय मजदूर संघ के जो कर्मचारी थे उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, उसके लिए हम उसकी घोर निंदा करते हैं। और साथ ही जिन अफसरों ने लाठीचार्ज के आदेश दिए उनके तुरंत निलंबित किया जाए। बच्चे हैं, बच्चे हैं, बच्चे हैं, बच्चे हैं, बच्चे हैं। यहाँ पे जो भारतीय मजदूर संघ द्वारा अपनी मांगों को लेकर धरना शांति और जो पुलिस कर्मचारियों ने लाठीचार्ज किया उनको भी तुरंत निलंबित किया जाए। परिवेश है हमारा परिवार के, जो हमारे संस्कार है। सबसे पहले तो मैं अपनी आशा बहनों की तरफ से जो हमारे सीएम साहब है, मुख्यमंत्री हैं, जो इस ओहदे पे बैठे हैं, श्री जयराम ठाकुर जी को मैं हार्दिक दिल से उनको नमस्कार करती हूँ, क्योंकि सम्मान देना ये मेरा एक परम कर्तव्य है। उसको सम्मान देते हुए मैं ये कहती हूँ, कोई बात नहीं, हम आशाओं के साथ जो भी ये सरकार द्वारा बहिष्कार, हमारा जो भी अपमान किया जा रहा है, इस चीज़ के लिए, इसके खिलाफ में बहुत ज़्यादा रोष मेरे अंदर है। लेकिन फिर भी मैं सरकार से ये पूछना चाहूँगी, एक रोटी बेलता है, एक रोटी सेकता है, वो तीसरा आदमी कौन है जो रोटी से खेलता है? इस तरह से हम आशा बहनों के साथ खिलवाड़ क्यों है? सरकार इस पर सोचे, समझे और विचार करे। मुझे पता है जब ओहदा मिलता है तो कुछ सोच विचार के ही कुछ कदम उठाया जाता है। तो ये कितनी आशाएं, कितनी आशाओं के घरों के चूल्हे जलते होंगे। कोई 2 टाइम की खाता है तो कोई 4 टाइम की खाता है, किसी एक टाइम का भी नसीब नहीं होता है। कुछ आशाएं बहनें ऐसी है, मैंने खुद दौरा किया है उनके घर जाके, कि उसकी एक बेटी अंधी है, वो 6 साल की बच्ची है, वो किस तरह से ताले में बंद करके उस बेटी को फिर वो फील्ड में उतरती है। इस समय आज हम एक दिन, मुझे बहुत हर्ट हो रहा है, मेरी सभी आशा बहनों को हर्ट हो रही है इस चीज की, कि हम आज जो एक दिन कार्य नहीं कर रही है, क्योंकि हम पब्लिक से जुड़े हैं। जो जनता है वो इस समय हमारा हौसला भी है, हमारा परिवार भी है। कई बहनें ऐसी है कि अभी गर्भवती हो चुकी है, जिन्हें हमारी आवश्यकता है, लेकिन फिर भी हम आत्मा से जुड़े हैं। हमारा ध्यान उनकी ओर भी है कि हमें आज एक दिन हमें बर्बाद करना पड़ रहा है। लेकिन मैं चाहती हूँ सरकार इस तरह से हमारा दिन बर्बाद ना हो। हम जनता के लिए बने हैं, उनके समाज के सुधार और स्वास्थ्य विकास के लिए जो हमें रखा गया है, लेकिन हमारे बारे में भी सरकार एक नजर दिल से और दिमाग से दोनों तरफ से ध्यान दे, हमारी तरफ भी, कि हमारी डिजायर, हमारी इच्छा क्या है, अभिलाषा क्या है। एक माँ के 9 महीने जब गर्भ पे रखती है तो उसकी इच्छा क्या होती है? उसे ये नहीं पता मेरे गर्भ में क्या पड़ रहा है, बेटा या बेटी, वो प्रधानमंत्री बनेगा या मुख्यमंत्री बनेगा। उस माँ की कोख की तरफ क्यों नहीं ध्यान देती सरकार? क्यों नहीं उसके जज्बातों की कदर करती है? क्यों उसका सम्मान नहीं किया जाता है? तो मेरा ये है कि सबसे पहले हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, बड़े से बड़े दिवस मनाते हैं। ये कौन सा कानून है कि हमारी क्या स्थायी पॉलिसी बनाई जाए, मानदेय बढ़ाया जाए? आप देखो कि एक 100 रुपए में होता ही क्या है। जब हम घर से निकलते, एक बहन, मैं आपको हकीकत बता रही हूँ, उसकी जब लॉकडाउन था, किसी ने पूछा किसी से, 10-10 किलो की थैली दे दी है। हमने अपने घर से खुद राशन दिया है। हम इतने कैपेबल नहीं है, लेकिन जब हम उनसे जुड़े हैं, उन्होंने अपने घर की स्थिति बताई, तो हमने उनकी हेल्प करी, मदद करना चाहिए। तो एक बहन ऐसी थी कि स्कूल की फीस नहीं दे सकी, तो उसने मुझसे जिक्र किया, उसका हस्बैंड मर चुका था, उसकी मृत्यु। उसमें सरकार द्वारा वहाँ पर जो आशा वर्कर और जो कर्मचारी वहाँ मजदूर संघ के थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। उसमें उनको चोटें भी आई हैं, इसलिए आज हमने उनकी उसमें ये हड़ताल की है। आशा वर्करों ने ऐसा क्या कर दिया जो सरकार उनके काम के बदले उनको दाम देने की बजाय आज लाठीचार्ज करने पे उतर आई है। इसलिए सभी आशा बहनें का, अगर इनको इंसाफ नहीं मिला, जिन्होंने लाठीचार्ज का आदेश दिए उनको तुरंत निलंबित नहीं किया गया, तो आशा बहनें स्थायी रूप से हड़ताल पे चली जाएंगी। उनको इंसाफ दें और हमारी एक स्थायी नीति बनाई जाए और हमारा कम से कम वेतन जो है 18,000 किया जाए। धन्यवाद। आशा वर्कर्स ने आज एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने निवेदन किया है कि इसे मुख्यमंत्री महोदय तक या सरकार तक भेज दिया जाए। उसमें उन्होंने अपनी कुछ ग्रीवेंसेस लिखी हैं और कुछ अपनी डिमांड्स लिखी हैं, और वो जो है वो मुख्यमंत्री महोदय को प्रेषित कर दिया जाएगा थ्रू डिप्टी कमिश्नर साहब। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।